मॉर्निंग, आई एम JBC ओवर, केमिस्ट्री लेक्चरर साइंटर कॉलेज महोबा। तो कल हमने टॉपिक छोड़ा था और एक क्वेश्चन बनाया था कि कांच तथा सिलिका में क्या डिफरेंस है, क्या सिलिका को कांच में बदला जा सकता है। तो जिसका आंसर मुझे बताना था यस एब्सोल्युटली, सिलिका को कांच में बदला जा सकता है। पहली बात में इन दोनों में डिफरेंस है होता है कि कांच एक क्रिस्टलीन सॉलिड है और सिलिका कांच एक अक्रिस्टलीन सॉलिड है और सिलिका क्रिस्टलीन सॉलिड है। और सिलिका को यदि कांच में आप बदलना चाहते हैं तो सिलिका को तेजी से गर्म कीजिए और एकदम से ठंडा कर दीजिए तो वो कांच में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल यानी एकक कोशिका। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्म इकाई जिसे एक के बाद एक रखने पर संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाती है, यूनिट सेल कहलाती है। प्रत्येक यूनिट सेल का इस टाइप का कुछ फिगर होता है। इसकी पैरामीटर देख लीजिए आप। इसकी पैरामीटर में ये कहलाते हैं शीर्ष, कॉर्नर, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष। क्या कहलाती है? शीर्ष। और इनकी संख्या बराबर कितनी होती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और ये कहलाती है एज, जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा। ठीक है, या कोर कह सकते हैं इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कोर कहते हैं इसको, कोर। इनकी संख्या कितनी होती है? देखो, 4 एक नीचे 4 ऊपर है और 2 दाएं 2 बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनकी संख्या होती है 12। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्येक यूनिट में। ठीक है, ये कहलाते हैं फलक, फेस, इसको हिंदी में कहते हैं फलक। ठीक है, और इनकी संख्या कुल होती है 6। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये अंतःकोण कहलाते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अगर ऐसे देखा जाए तो इसको एक्स अक्ष मान सकते हैं आप, इसको जेड अक्ष मान सकते हैं और इसको वाई अक्ष मान सकते हैं। ये कोर की लंबाई ये होती है तुम्हारी, इतनी को मानती ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ये पैरामीटर है आपके। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर यूनिट का क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक नेक्स्ट हेडिंग बनेगी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स टोटल 7 टाइप की होती हैं, जिनके नाम क्या हैं? जिनके नाम मैंने इस टाइप से सिस्टम में बना रखे हैं: क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। जिसकी एक विशेषता है, जैसे मैंने ये कोष्टक लगाए हैं तो इनमें जो है ये विशेषता मिलेगी, क्यूबिक तथा रोम्बोहेड्रल की सभी कोर की लंबाई बराबर होती है, लेकिन कोण में ये डिफरेंस होता है। क्यूबिक की सभी कोण बराबर है, 90 अंश होती हैं, इसके सभी कोण बराबर तो होते हैं लेकिन कोई भी कोण 90 अंश नहीं होता है। टेट्रागोनल में ये बराबर बी बराबर नहीं है सी, और कोण ये कंडीशन इसकी, ये भुजाएं दोनों की एक जैसी होती हैं लेकिन कोणों में ये डिफरेंस होता है। इस तीनों की जो है किसी भी ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, तीनों यूनिट्स में कोई भी भुजा बराबर एक समान नहीं होती है, अर्थात ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, और कोणों में डिफरेंस होता है। इसको याद करने के लिए बहुत सस्ता से एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। जैसे क्या? कर्व, टच, टोन, CRTHTOM। ये 7 टाइप की यूनिट है। आपकी सिलेबस में सदैव क्यूबिक यूनिट सेल से क्वेश्चन बनते हैं। जेईई एवं मेंस में जरूर कभी कभी इसमें रिलेशन पूछ लेते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड NCERT दोनों में ही सदैव क्यूबिक यूनिट सेल से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्यूबिक यूनिट सेल की मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि घनी एकक कोशिका।
क्यूबिक यूनिट सेल। घनीय एकक कोष्ठक, हिंदी कहलाती इसकी घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? वह यूनिट सेल जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई बराबर होती है तथा प्रत्येक अंतःकोण एक समान एवं 90 अंश होता है, घनी यूनिट सेल कहलाती है। इस टाइप की संरचना देख सकते हैं। ये यूनिट सेल घनी तभी होगी जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 अंश होगा, तो ये घनी यूनिट सेल होती है। तो घनी यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है, जिसमें मुख्य 3 हैं आपकी, मुख्य 3 हैं आपकी। चौथी का भी नाम लिख देता हूं मैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट है 2, 3, 4, सेकंड पॉइंट है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस सेल का कोई यूज नहीं है, 3 यूनिट्स सेल आपको पढ़नी है, ठीक है ना। तो पहली यूनिट सेल अपन पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को पढ़ने से पहले आप इनके पैरामीटर को एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। इसमें टोटल पैरामीटर क्या है? आपके कॉर्नर होंगे, कॉर्नर कितने होते हैं? टोटल 8। एज कितने होते हैं? 12। ठीक है। फेस फलक कितने होते हैं? फलक कितने होते हैं? 6। ठीक है ना। और जो भुजाएं हैं ये कोर की लंबाई एबीसी से डिनोट करती है। अगर एबीसी तीनों इक्वल है तो वो क्यूबिक होगी, अल्फा बीटा गामा ये अंतःकोण है, ठीक है। तो अब आती है बात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इसके बारे में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव भी है, प्रिमिटिव या एससी, ठीक है। वह घनी यूनिट सेल जिसकी प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक अवयवीकरण प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। ये देखें जरा, इस टाइप। अच्छा, ये ध्यान देना है ये दोनों कण दे आर टचिंग ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे को टच करते हैं। अर्थात अगर मैं इसका नीचे का पृष्ठ देखूं तो इस टाइप से होंगे। इस टाइप का पृष्ठ होगा। ये दोनों कण एक दूसरे को टच करते हैं। अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कण या पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? प्रत्येक शीर्ष पर होता है 1/8, ठीक है। और एज पर होता है कितना? 1/4। सेंटर पर होता है 100%, इसको लिख सकते हैं 25%, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 100/8%, ठीक है। और फेस पर होता है कंट्रीब्यूशन, फेस पर होता है 1/2, ठीक है। तो प्रत्येक एससी यूनिट में कुल कणों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? 1/8 गुणे 8 बराबर 1। थैंक यू। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बीसीसी तथा एफसीसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।